अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तुम अपने नौनिहालों को डॉक्टर, वकील और अफसर बना लेना। तुम अपने नौनिहालों को डॉक्टर, वकील और अफसर बना लेना। पहले उनके हाथों में इल्म दीन की शमा दे दो। पहले उनके हाथों में इल्म दीन की शमा दे दो। प्यारे दोस्तों, जिस इल्म के ज़रिए इंसान को इस्लामी अक़ीदों और हलाल व हराम की बातों से आगाही हासिल होती है, उसे इल्म दीन कहते हैं। और हमारे प्यारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इल्म दीन हासिल करना हर मर्द व औरत पर फ़र्ज है, क्योंकि जिसके पास इल्म दीन नहीं होता वह शैतान के मकर व फरेब में आसानी से फंस जाता है और अपनी दुनिया व आखिरत दोनों तबाह व बर्बाद कर लेता है। इसलिए आज की हमारी टॉपिक है इल्म दीन की बरकत, द बेनिफिट्स ऑफ इस्लामिक नॉलेज। प्यारे दोस्तों, तमाम शैतानों का सरदार और हाकिम इब्लीस है। इब्लीस इंसान का खुला दुश्मन है। वह और उसके चेले इंसान को गुमराह करने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। रोज़ाना असर के बाद शाम के वक्त इब्लीस का तख्त बिछता है। उसके इर्द गिर्द तमाम शयातीन जमा होकर अपना अपना काम इब्लीस के दरबार में पेश करते हैं। एक मर्तबा शयातीन अपनी अपनी कारस्तानी सुनाने के लिए जमा थे। उनमें से एक शैतान बोला कि मैंने इतने लोगों को शराब पिलवाई। दूसरा खड़ा हुआ और बोला कि मैंने इतने इतने लोगों को बहकाया और उनसे हराम काम कराया। इसी तरह और शैतान भी अपनी अपनी शरारतें सुनाते रहे। इब्लीस ने सबकी बातें सुनी और खामोश रहा, किसी को कोई शाबाशी नहीं दी। फिर आखिर में एक शैतान बोला कि आज मैंने फला तालिबे इल्म को बहका कर पढ़ने से रोक दिया। इतना सुनते ही इब्लीस मारे खुशी के तख्त पर से उछलकर नीचे आ गया और उसको गले लगाकर बोला, अंता अंता, यानी काबिल तारीफ़ काम तूने किया। दूसरे शैतान यह देखकर जल भुन उठे कि हम लोगों ने इतने बड़े बड़े काम किए लेकिन हमारी कुछ तारीफ़ नहीं, और इसने एक लड़के को पढ़ने से बाज रखा तो इस मामूली काम पर यह शाबाशी के काबिल हो गया। इस बात पर इब्लीस ने कहा, तुम लोगों को मालूम नहीं, तुम लोगों का सारा काम इसी शैतान की बदौलत अंजाम पा रहा है। अगर यह इंसान को इल्म से बाज न रखता तो तुम लोग इंसान को बहका न पाते। चलो तुम्हें एक नमूना दिखाता हूँ। अच्छा, मुझे एक ऐसी जगह बताओ जहाँ पर सबसे बड़ा आबिद रहता है मगर वह साहिब इल्म नहीं है, और वहाँ एक आलिम भी रहता हो। शैतानों ने एक मुकाम का नाम लिया। इब्लीस सुबह सवेरे आफताब निकलने से पहले अपने साथ शैतीन को लिए हुए उस मुकाम पर पहुंचा और एक इंसान की शक्ल बनकर रास्ते पर खड़ा हो गया। आबिद साहब तहज्जुद की नमाज के बाद फज्र पढ़ने के लिए मस्जिद की तरफ जा रहे थे। रास्ते में इब्लीस खड़ा ही था। देखकर बोला, अस्सलामु अलैकुम। आबिद, वालेकुम अस्सलाम। इब्लीस, हज़रत, मुझे एक शरई मसला पूछना है। आबिद, जल्दी पूछो, मुझे नमाज को जाना है। इब्लीस अपनी जेब से एक छोटी शीशी निकालता है और दिखाकर पूछता है, हज़रत, क्या अल्लाह ताला इस बात की कुदरत रखता है कि इस छोटी सी शीशी में ज़मीन व आसमान को दाखिल कर दे? आबिद कुछ देर खामोश होकर सोचता है और फिर बोलता है, कहाँ ज़मीन व आसमान और कहाँ एक छोटी सी शीशी? भला ये कैसे मुमकिन है? इब्लीस, बस हज़रत, मुझे इतना ही पूछना था।
اب آپ تشریف لے جائیں۔ شیاطین کھڑے یہ تماشا دیکھ رہے تھے۔ ابلیس نے ان سے کہا، تم لوگوں نے دیکھا، میں نے اس کی ساری عبادت ملیہ میٹ کر دی۔ یہ عابد اپنی بے علمی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی قدرت ہی کا انکار کر بیٹھا۔ خدا کی قدرت پر اس کا ایمان ہی نہیں، اب اس کی عبادت کس کام کی؟ پھر ابلیس آگے بڑھا۔ تھوڑی دیر میں سورج نکلنے ہی والا تھا کہ عالم صاحب جلدی کرتے ہوئے نماز کے لیے باہر تشریف لائے۔ ابلیس سامنے پہنچا اور بولا، السلام علیکم۔ عالم، وعلیکم السلام۔ ابلیس، حضور مجھے ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ عالم، جلدی پوچھو، نماز کا وقت کم رہ گیا ہے۔ ابلیس، حضور کیا اللہ تعالیٰ اس امر پر قادر ہے کہ آسمان و زمین کو اس چھوٹی سی شیشے کے اندر داخل کر دے؟ عالم، ملعون تو ابلیس معلوم ہوتا ہے۔ ارے مردود، یہ شیشی تو بہت بڑی ہے۔ اللہ رب العزت ایسا قادر ہے کہ اگر چاہے تو کروڑوں آسمان و زمین ایک سوئی کے ناک کے اندر سے داخل کر دے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، یعنی بے شک اللہ ہر ممکن شے پہ قادر ہے۔ عالم صاحب کے تشریف لے جانے کے بعد ابلیس نے اپنے شیطان چیلوں سے کہا، دیکھا تم نے، یہ علم ہی کی برکت ہے کہ یہ عالم میری ہتھ کنڈے سے صاف بچ کر نکل گیا۔ پیارے دوستو، اسی لیے ہمیں علم دین سیکھتے اور سکھاتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو علم دین سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔